मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फरीदाबाद दौरा है। आज और कल हरियाणा के फरीदाबाद दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद शाम को 6:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे फरीदाबाद के लिए रवाना होंगे। इसके बाद शाम 7:55 पर फरीदाबाद के होटल ताज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई स्थानीय कार्यक्रम और रात्रि भोज होटल ताज में ही करेंगे सीएम। 17 नवंबर को प्रातः 10:20 पर फरीदाबाद के सूरज कुंड पहुंचेंगे। सूरज कुंड में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बैठक आयोजित की गई है। दोपहर 3:40 पर दिल्ली से रवाना होकर 4:25 पर पहुंचेंगे जयपुर। तो देखिए, ये 2 दिन का पूरा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है फरीदाबाद में, और 2 दिवसीय कार्यक्रम आज और कल। देखिए, आज शाम को रवाना होंगे और रात को पहुंच जाएंगे फरीदाबाद, जहां पर होटल ताज में जो है रात्रि भोज का उनका कार्यक्रम है, फिर रात्रि विश्राम वहीं पर, और कल सुबह से लगातार उनके एक के बाद एक कार्यक्रम, और कल शाम को जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो आज और कल 2 दिवसीय दौरा हरियाणा के फरीदाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज शाम 6 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर दिल्ली से सीधे फरीदाबाद के लिए रवाना होंगे। 6:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद सीधा रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ है। एएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। 142 अधिकारियों के तबादले किए गए। देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मुकेश कुमार सोनी एएसपी एसओजी उदयपुर बनाए गए हैं। दिनेश कुमार यादव एएसपी कामाडी, प्रमोद शर्मा एएसपी HCMU अजमेर। तो देखिए, 142 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एक लंबी सूची जो है वो जारी हुई है। 142 नाम है अधिकारियों के इस सूची में जिनके तबादले किए गए हैं। ये कुछ चुनिंदा नाम हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। उन अधिकारियों के नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ऐसे 132 अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है। एक बड़ी फहरिस्त, लंबी सूची जो है तबादलों की जारी की गई है। 142 नाम है राजस्थान के पुलिस बेड़े में। ये बड़ा फेरबदल है क्योंकि देखिए, लंबी फहरिस्त यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। 142 ये पूरे नाम जिनका तबादला किया गया है। एएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 142 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आदेश जारी कर दिए गए, सूची जारी कर दी गई है। मुकेश कुमार सोनी एएसपी एसओजी उदयपुर बनाए गए हैं। इसके अलावा दिनेश कुमार यादव एएसपी कामा डीग बनाए गए हैं। एएसपी स्तर के ये अधिकारियों के तबादले हैं। चुनिंदा नाम जो हम आपको बता रहे हैं, प्रमोद कुमार शर्मा एएसपी HCMU, और ये वो पूरी सूची। बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर पलटने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। मंडाओ फाटा के पास सुबह करीब 5 बजे घटना हुई है। सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर को जेसीबी की मदद से सीधा कर शव को बाहर निकाला गया है। शव को निजी वाहन की सहायता से पहुंचाया गया है मोहनगढ़ अस्पताल। अस्पताल से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। किसान 25 वर्षीय चेतन राम निवासी कबूली धोरीमना के रूप में इसकी पहचान की गई है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखकर पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बढ़ते आगे। जयपुर से खबर। सड़क दुर्घटना में प्रभावितों को मदद देने वाले होंगे राहगीर। जी हां, परिवहन विभाग बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए राहगीर योजना लेकर आया है। देखिए, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, लगातार कई हादसे के बाद एक जिसमें लोगों की जानें चली गई हैं, और इसी को देखते हुए कह सकते हैं एक बड़ा कदम यहां पर परिवहन विभाग की तरफ से उठाया गया है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए राहगीर योजना लाई गई है। दुर्घटना की सूचना सबसे पहले पुलिस को देने वाले व्यक्ति हैं राहगीर, और ऐसे व्यक्ति के बारे में पुलिस थाने से आधिकारिक
लेटर लिखा जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की डिटेल और दुर्घटना में मदद करने का उल्लेख भी होगा। ये लेटर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति घायल को सीधे अस्पताल ले जाता है तो वो भी राहगीर ही होगा। घायल को लाने वाले व्यक्ति की डिटेल अस्पताल प्रशासन पुलिस को देगा। पुलिस द्वारा मदद करने वाले राहगीर की डिटेल मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी। मूल्यांकन समिति में जिला कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और आरटीओ सदस्य जो हैं इस मूल्यांकन समिति में शामिल किए गए हैं। मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर परिवहन आयुक्त राहगीर को सम्मानित करेंगे। मदद करने वाले राहगीर के खाते में मदद की राशि 25,000 रुपए ट्रांसफर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सराहनीय पहल है जिस तरीके से राहगीर योजना लाई जा रही है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार ये राशि दी जा सकेगी। देश भर में 10 सर्वश्रेष्ठ राहगीरों को 1-1 लाख का पुरस्कार भी मिलेगा। तो बड़ा कदम, सराहनीय कदम इसे कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कई बार हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन कई व्यक्ति डर के कारण जो है सीधा निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं अब देखिए इसी को देखते हुए कि लोग जो है सही समय पर अगर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो ऐसे करके हो सकता है कि कई लोगों की जान बच जाए जो सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हैं। तो ये बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक दुर्घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं हुई और ऐसे में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो इसको देखते हुए जो है ये सराहनीय कदम, एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। ये जो योजना लेकर, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की, जयपुर से ही खबर। सांसद राहुल कसवा का चुरू से जयपुर किसान एकता ट्रैक्टर मार्च कल निकाला जाएगा। 2 दिवसीय पूरी यात्रा है। सादुलपुर से शुरू होकर 18 नवंबर को जयपुर पहुंचेगी। यात्रा में चुरू जिले के विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। किसानों के 2021 के 500 करोड़ के बीमा क्लेम ग्रस्त मामले पर बड़ा आंदोलन। फसल बीमा, खाद, एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान जो है एकजुट जुटेंगे। मार्च में 10 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के किसान शामिल होंगे। सांसद कसवा बोले, किसानों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रही। बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की, जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालेसर में NH 125 पर खारी बेरी के पास बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेलर ने मिनी टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 घायलों ने MDM अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहीं हादसे में घायलों की संख्या 10 के करीब बताई जा रही है। आज सुबह 5:30 बजे हादसा हुआ है, जिसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की सहायता से बालेसर CHC लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। सभी घायलों को, गंभीर घायलों को थाना प्रभारी मूल सिंह भाटी ने जानकारी दी है। टेम्पो में गुजरात से रामदेवरा जा रहे थे श्रद्धालु और इस दौरान देखिए आज हादसे का शिकार हो गए। सुबह 5:30 बजे के करीब की घटना, जहां NH 125 पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सिरोही जिले में वन विभाग के रेंजर प्रेम प्रकाश पर JCB जब्ती के नाम पर अवैध रूप से धन वसूलने का आरोप सामने आया है। शिकायत काश्तकारों ने की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि रेंजर ने 40,000 रुपए मांगे, जबकि केवल 21,000 रुपए की ही रसीद जारी की। शिकायत मिलने पर मंत्री ओटाराम देवासी ने तुरंत ही फोन करके रेंजर को जमकर फटकार लगाई। मंत्री की फटकार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है। हालांकि सच बेधड़क ने वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। किसान नहर में बबूल की सफाई का कार्य कर रहे थे और ओडा बांध माइनर नहर नंबर 1 के पूरे प्रकरण ने जिले में हलचल मचाकर रख दी है। 21,000 रुपए की जुर्माना रसीद JCB के लिए काटी गई। 19,000 रुपए पौधे देने के नाम पर लिए गए। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह से मिले हैं धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक और ये बैठक हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
घर, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े अमित शाह से मिलने पहुंचे। ललन सिंह और संजय झा ने भी शाह से मुलाकात की है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान। तो देखिए, एनडीए ने जीत हासिल की है बिहार में और अब इसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर यहां पर बैठकें हो रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े सहित कई और अन्य मंत्री भी जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। चर्चा हुई है। ललन सिंह और संजय झा ने भी शाह से मुलाकात की है। और देखिए, अब बिहार सरकार के गठन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कवायद यहां पर कह सकते हैं तेज हो गई है। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है। सिरोही जिले में वन विभाग के रेंजर प्रेम प्रकाश पर जेसीबी जब्ती के नाम पर अवैध रूप से धन वसूलने का आरोप सामने आया है। शिकायत काश्तकारों ने की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि रेंजर ने 40,000 रुपए मांगे, जबकि केवल 21,000 रुपए की ही रसीद जारी की गई। शिकायत मिलने पर मंत्री ओटाराम देवासी ने तुरंत ही फोन करके रेंजर को फटकार लगाई। मंत्री की ये फटकार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। हालांकि सच बेधड़क ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है। किसान नहर में बबूल की सफाई का कार्य कर रहे थे और ओडा बांध माइनर नहर नंबर 1 के इस पूरे प्रकरण ने पूरे जिले में हलचल मचाकर रख दी है। रेंजर प्रेम प्रकाश का दावा है कि आरोप निराधार है और 21,000 रुपए की जुर्माना रसीद जेसीबी के लिए काटी गई थी। तो वहीं 19,000 रुपए नर्सरी के नए पौधे देने के नाम पर लिए गए हैं, जिनकी रसीद पोसालिया नर्सरी पर मौजूद है। डीएफओ मृदुला सिंह ने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वन विभाग नर्सरी से पौधे दिए बिना ही आम जनता से धन वसूलने की कार्रवाई करेगा और आम जन को कितनी तकलीफ सहनी पड़ेगी। वहीं मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। डीएनटी का जो मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट का है नहीं। परंतु तो भी हमने इनकी 26 तारीख को एक मीटिंग भी बुलाई है, ताकि हम और इनके साथ में बैठकर इनकी क्या क्या डिमांड है, इनकी 10 मांगे भी है, जो उस मांगों के ऊपर विचार करके उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, मुकदमों की बात पे आपने जवाब नहीं दिया। मुकदमा वापस लेने के लिए आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से अगर वो क्राइम करेगा, एनएच को रोकेगा, तो कोई समाज का हो या मैं हूँ, मेरे खिलाफ भी कई मुकदमे इसमें दर्ज हुए। तो मुझे पता है कि जब सरकार आई तो उन मुकदमे वापस लिए। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में मेरे ऐसे भी कई कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हुए। तो सरकार आई है तो समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा और जल्दी उस पर निराकरण करेंगे। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए और आप कह रहे हैं कि इनके कार्रवाई करेंगे, हम बात करेंगे इसके लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट नहीं था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट था कि आने वाले समय में अगर कोई आम रास्ता है, जैसे एनएच है, वहाँ हजारों लोग आते और जाते हैं, उनको कई तरह की अविसुविधा नहीं हो। अगर आपकी डिमांड है, आपकी मांग है, तो आप सरकार के साथ बैठिए, बैठकर उसका समाधान कर सकते हैं। आप उस कत्ती को सही मानते हैं कि हाईवे को 24 घंटे तक जाम किया? मैं यहाँ मौजूद नहीं था, तो मैं बिना देखे नहीं कह सकता। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कल होगा सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ। जी हाँ, 25 नवंबर तक 7 मैदानों पर होंगी खेल प्रतियोगिताएं। हजारों खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे इन प्रतियोगिताओं में। एसएमएस स्टेडियम इंदौर हॉल में होगा उद्घाटन। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने तैयार की है जिम्मेदारियां, संबंधित विभागों को सौंपी हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर उत्तर मुकेश कुमार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी जयपुर दक्षिण अरुण कुमार शर्मा सह प्रभारी अधिकारी होंगे। तो देखिए, जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। संबंधित विभागों को प्रतियोगिता के लिए 25 नवंबर तक ये पूरी प्रतियोगिताएं होनी है, जहां पर जो खेल कौशल में अपना कौशल दिखाएंगे खिलाड़ी, इन प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाएंगे। कल होगा सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ। कल होने जा रहा है भव्य शुभारंभ और ये पूरी प्रतियोगिताएं जो है 25 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें 7 मैदानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का असम मिजोरम अध्ययन दौरा। राजस्थान से 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अध्ययन यात्रा पर रवाना हुआ है। मिजोरम के दौरे पर RGSA के तहत पूर्वोत्तर के सर्वश्रेष्ठ पंचायत मॉडल का अध्ययन करेंगे। जो प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली मुख्य फोकस बनेगी। इस दौरान असम मिजोरम की उन्नत पंचायत प्रथाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की कार्यशैली का अनुभव भी यहां पर मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद करेगा। समिति संसाधनों में बेहतर परिणामों का रहस्य जानेंगे। वापसी पर राज्य सरकार को एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है, अध्ययन रिपोर्ट जो होगी वो सौंपी जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पंचायत व्यवस्था में बड़े सुधार भी संभावित हैं। और अब खबर शाहबाद से है, जहां पर उपखंड क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर देर रात खेत में बने मकान में अज्ञात लोगों ने चोरी की कोशिश की है। वारदात के दौरान परिवार जाग गया तो आरोपियों ने फायरिंग कर डराने का भी प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद थानाधिकारी प्रेम सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की भी तलाश कर रही है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सीकर की, जहां अंतः उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद नरेश मीणा बाबा श्याम के दरबार पहुंचे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के साथ खाटू श्याम जी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए और प्रसाद और श्याम दुपट्टा प्राप्त किया। नरेश मीणा ने कहा, बाबा श्याम मेरी नैया पार जरूर लगाएंगे और भगवान के दरबार में मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ शक्ति और ताकत चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अब गुरु जगतगुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद लेंगे और अंता के हर गांव में लोगों की समस्याएं भी नोट करेंगे। नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी से भी मिलकर 2028 के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी करने का ऐलान किया।